नमस्कार, जय श्री राम। मैं मुन्ना गुप्ता बोल रहा हूँ। माननीय मनोहर लाल हरियाणा के सीएम हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। 2 दिन पहले की बात है, हरियाणा में एक लड़की कॉलेज गई थी, परीक्षा दी या देने के बाद अपना माँ से फ़ोन करके बोली कि माँ मैं परीक्षा दे दिया हूँ, मैं आ रहा हूँ। माँ ने उसके बोली बेटी आ जाओ। लड़की जैसे ही स्कूल से निकलती है वैसा ही 2 लड़के कार लेके आए और लड़की को ज़बरदस्ती खींच करके गाड़ी में बैठा रहे थे। लड़की नहीं बैठ रही थी और वो दोनों लड़के ने सिक्सर निकाला और कनपट्टी में सटाकर मारा। लड़की का मौत हो गया स्पॉट उसी जगह, और 2 लड़के कार से अपना भाग गए। ये बहुत दुख की बात है। आज मैं पूरा हरियाणा का जनता, गरीबों, भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू के लड़की और मुस्लिम का लड़का थे जो कि शादी नहीं की थी, लड़की ज़बरदस्ती करना चाह रहा था। ये हमारे हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है। हिंदू का लड़की थी और मुस्लिम था लड़का, ज़बरदस्ती सोच रहा था शादी करने के लिए, नहीं शादी किया, उसका वजह से लड़की को मार दिया गया। ये बहुत दुख की बात है। आज मैं पूरा हरियाणा का गरीबों, भाइयों, बहनों, जनताओं सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह लड़की को कनपट्टी में सटा कर मारा गया है, उसी तरह उन दोनों लड़कियों को डायरेक्ट एनकाउंटर कर देना है और तब हमारे हरियाणा राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में शोभा देगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है और हरियाणा राज्य में सीएम हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। जिस तरह गुंडाई चल रहा है, उसी तरह उनका भी माँ बहन को इज्जत लूट करके और डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाए, तब हमारे बिहार राज्य में, हिंदुस्तान में सुधार आएगा, हरियाणा में सुधार आएगा। मैं वादा किया हूँ भाई बहनों, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता हूँ, मुन्ना गुप्ता, पलामू झारखंड का रहने वाला हूँ। किसी का माँ बहन होते हैं, जिस तरह अपना माँ बहन को समझते हो, उसी तरह किसी और के माँ बहन समझो, तब हमारे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आज बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। आज मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि जिस तरह कोई बलात्कार करता है, कोई गैंग रेप करता है, उसी तरह उन पापियों को डायरेक्ट गोली मार दो और उनकी माँ बहन को इज्जत लूटो, तब हमारे हिंदुस्तान का गरीबों, भाइयों, बहनों का समझ में आएगा। जिस तरह अपनी माँ बहन समझते हो, उसी तरह उसकी भी माँ बहन समझो, तब हमारे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आज मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। किसी गरीब का लड़की हो या लड़का हो, ये सारी कमी गार्जियन में होता है। गार्जियन अगर लड़की को मोबाइल नहीं देंगे, अगर लड़के को मोबाइल नहीं देंगे, तो ये अत्याचार नहीं होगा हमारे हिंदुस्तान में। आज
माँ बाप घर में रहते हैं और बेटियां कहाँ बच जाते हैं, बेटवा कहाँ बच जाते हैं, किसी को पत्ते नहीं है। आज इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, कोई जीभ काट करके फेंक दे रहा है, कोई किसी को लेके भाग जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। आज जिस तरह उस लड़की को कनपट्टी में सटाया गया है, उसी तरह उन दोनों लड़कों को डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाए, तब हमारे हिंदुस्तान में सुधार आएगा। भाइयों बहनों, गरीब हो या अमीर हो, आज देखिए अभी 15 दिन पहले की बात है, एक लड़की मुस्लिम थी और एक लड़का राजपूत था, जो कि लड़के को मार दिया मुसलमान मिलकर के दिल्ली में। अभी देखिए एक उत्तर प्रदेश में लड़की जो है मुसलमान के लड़के के साथ में भाग गई। ये सारी कमी गार्जियन में होता है, इसका वजह से हमारे हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं बोलते हैं कि तुम किसी को बेटी को लेके भाग जाओ, चाहे किसी को रेप करो, चाहे किसी को कुछ करो। आज हमारे हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है, बहुत दुख की बात है। जिस तरह कोई गैंग रेप कर रहा है, चाहे कोई बलात्कार कर रहा है, चाहे कोई इज्जत लूट रहा है, चाहे कोई किसी को मार दे रहा है, उसका भी उसी तरह होना चाहिए, तब हमारे हिंदुस्तान में सुधार आएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता हूँ, मुन्ना गुप्ता, पलामू झारखंड का रहने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। हम सभी देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना घर में टाइट रखिए व्यवस्था, किसी को उड़न मत चलने दीजिए। जो चल रहा उड़न, उसको 2 डंडा लगाइए, घर में रखिए चुपचाप, कहीं जाने मत दीजिए। आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई इज्जत देखना नहीं चाहता है। कोई पढ़ने जा रहा है तो गैंग रेप हो जा रहा है, कोई मर्डर कर दे रहा है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है उसको भी बलात्कार करके मर्डर कर दे रहे हैं, कोई रोड पर चल रहा है उसको भी बेइज्जती हो रहा है। आज बेइज्जती हमसे आपसे होता है, एक गार्जियन की कमी से होता है। बेटियों को छोड़ देते हैं चलने के लिए कि जाओ अकेले, बेटा को चल देते कि जाओ, इसी में तुम्हारी कमी हो रहा है हिंदुस्तान में। इसलिए सभी देशवासियों, आप लोग शांतिपूर्वक से अपना रहिए और राज्य को चलने दीजिए, देश को चलने दीजिए, गरीबों भाइयों बहनों को चलने दीजिए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।